डिफेंस शेयरों ने निवेशकों को जोरदार रिटर्न दिया है। हालांकि अब इन शेयरों में मुनाफा वसूली देखी जा रही है। अब सवाल ये कि आगे निवेशकों को डिफेंस शेयरों में क्या करना चाहिए। क्या इन शेयरों में पोजीशन हल्की कर देनी चाहिए या लंबी अवधि के लिए छोड़ देना चाहिए या खरीदारी करते रहना चाहिए। आपके इन सभी सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। पहले बात कर लेते हैं डिफेंस शेयरों के पिछले एक साल के रिटर्न की। तो एक साल में कोचिन शिपयार्ड ने 606% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स ने 264% का रिटर्न दिया है। डेटा पैटर्न्स ने 47% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, जबकि मैजडॉक ने 172% का रिटर्न, एचएएल ने 150%, भारत डायनेमिक्स ने 156% का रिटर्न दिया है। ऐसे ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने 132%, पारस डिफेंस ने 101%, भारत फोर्ज ने 77% की कमाई निवेशकों को कराई है। वहीं एमटीआर टेक्नोलॉजीज पिछले एक साल में 19% गिरा है। ऐसे ही आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी ने भी 34% की गिरावट दिखाई है। कुल मिलाकर ज्यादातर डिफेंस शेयरों ने निवेशकों को मल्टी बैग रिटर्न दिया है। अब सवाल इस बात का कि आगे इन शेयरों में करना क्या चाहिए। अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो फंड हाउसेस ने डिफेंस शेयरों में पोजीशंस हल्की करना शुरू कर दिया है, या ये कहें कि मुनाफा वसूली शुरू कर दी है। जून तिमाही में म्यूचुअल फंड्स ने ज्यादातर डिफेंस शेयरों में होल्डिंग्स कम की है। डेटा पैटर्न्स में होल्डिंग 9.5% में से घटाकर 6.25% कर दी गई है, यानी 3.2% शेयर बेच दिए। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स में होल्डिंग 5.5% से घटाकर 2.5% कर दी। पारस डिफेंस में होल्डिंग 2.75% से घटाकर 0.06% कर दी, यानी 2.7% होल्डिंग बेच दी। एमटीआर टेक्नोलॉजीज में होल्डिंग 14.86% से घटाकर 12.76% कर दी, यानी 2.1% कम कर दी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में होल्डिंग 18% से घटाकर 16% कर दी, यानी 2% घटा दी। एचएएल में होल्डिंग 6.75% से घटाकर 5.84% कर दी, करीब 1% घटा दी। आइडिया फोर्ज में होल्डिंग 3.09% से घटाकर 2.78% कर दी, यानी 0.31% की कमी। और कोचिन शिपयार्ड में होल्डिंग 2.13% से बढ़ाकर 2.2% कर दी, यानी 7 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो गई। देखा जाए तो ज्यादातर डिफेंस शेयरों में म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग्स कम की है। फंड्स ने सबसे ज्यादा बिकवाली डेटा पैटर्न और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स में की है। फंड हाउस की डिफेंस शेयरों में पोजीशंस कम होने का मतलब ये भी नहीं कि इन शेयरों में अब गिरावट का दौर आ गया है या इनमें अब पैसा नहीं बनेगा। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन कंपनियों की ऑर्डर बुक मजबूत है वहां निवेशकों को अब फोकस करना चाहिए। अगेन विद इन दैट मैं जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे एचएएल हो गया या बीईएल हो गया, यहाँ काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक है, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन की टेंशन नहीं है। रेलवे साइड में अगर मैं बात करता हूँ आरबीएनएल, ये कुछ कंपनीज हैं जहाँ ग्रेजुअली बाय कर सकते हैं। बट अगेन जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है जिस तरह से पिछले 24 महीनों में बनी है, वो रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखना गलत होगा रेलवे और डिफेंस कंपनीज की ओर से। यानी लंबी अवधि के लिए अभी भी कुछ डिफेंस कंपनियों में पैसा बनने की गुंजाइश है। शायद यही वजह है कि कुछ डिफेंस शेयरों में विदेशी निवेशकों ने खरीदारी भी की है। जिन शेयरों में विदेशी निवेशकों ने खरीदारी की है उनमें शामिल है मैजडॉक, भारत डायनामिक्स, आइडिया फोर्ज, मिश्रा धातु निगम, डाटा पैटर्न्स, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स, सोलर इंडस्ट्रीज और एस्ट्रा माइक्रोवेव। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि डिफेंस शेयरों में भले ही छोटी अवधि के लिए कुछ मुनाफा वसूली देखी जा सकती है, लेकिन अभी डिफेंस शेयरों का समय पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लंबी अवधि में निवेशकों को अब भी इन शेयरों में रिटर्न मिल सकता है। ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। भारतीय बाजार में कोई भी निवेश से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूले। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ।
इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।